इंतखाबी इस्लाहात में 3 माह लगें या 4, इसके बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हमने कब कहा इलेक्शन से डरते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात हुई, उन्हें समझाया है इंतखाबी और नैब इस्लाहात हमारे गेम प्लान का हिस्सा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता। आज तक कहता आया हूँ इलेक्शन कराएं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पहली बार फौज गैर सियासी हुई तो क्या मुझे जनरल बाजवा को सैल्यूट नहीं करना चाहिए। आरिफ अलवी डेंटिस्ट हैं, उन्हें क्या पता सियासत क्या है। बोले हो सकता है मुरासला आया हो, लेकिन ये रियासत की तरफ से नहीं, हमने सिलेक्टेड को सियासी ताकतों के जरिए मिलकर हटाया। मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहा फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ाकार इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसा अदलिया में होता है। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके, उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं, तमाम निगाहें लंदन पर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। दोनों भाई गर्म जोशी से मिले। इंतखाबी इस्लाहात और मईशत की बेहतरी के लिए नून लीगी रहनुमा सर जोड़ कर बैठ गए। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के साथ अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब, मिफ्ताह इस्माइल, अता तारड़ और मलिक अहमद खान भी मौजूद। अहम फैसले मुतवक्के। नून लीग की कायद नवाज शरीफ आइंदा की सियासी हिकमत अमली देंगे। अगले बजट और आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत होगी। लीगी वफ़द जुमे को वतन वापस पहुँचेगा। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने किसी भी सियासी मुलाकात और मुज़ाकरात से मना कर दिया है। इमरान खान कहते हैं जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे दी जाती उस वक्त तक कोई बात या मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत के पास 10 दिन हैं, लॉन्ग मार्च से पहले पहले फैसला कर लें कि इलेक्शन कब करवाने हैं। नून लीग कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने या ना करवाने के मामले पर मुनकसिम है। फवाद चौधरी का दावा। GNN से गुफ्तगू में कहा ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन की बात कर दी, लेकिन कुछ लोग जिन्हें वजारतें मिली हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। कानूनी तौर पर इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नहीं। सियासी बहरान का हल एक ही है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के रेफरेंस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इत्तलाक नहीं होता। मुनहरिफ अरकान के हवाले से ठोस शवाहिद नहीं दिए जा सके। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस साबित नहीं किया जा सका। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पढ़कर सुनाया। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान की नाअहली का रेफरेंस भिजवाया गया था। इलेक्शन कमीशन नून लीग की B टीम बन चुका। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो पार्टी से लौटे हुए इलेक्शन कमीशन कहता है वो आप ही का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना है। सियासी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मुसलसल तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को निशाना बना रहा है। लाकानूनियत के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आएगी। ये जंग आवाम के साथ जीत कर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला, फैसल बाबडा रेफरेंस दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है इसे ख़त्म होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। काफ लीग के कुछ लोग इधर और कुछ उधर हैं। जिसकी चोरी होती है उसे मालूम होता है। ये क्यों कहते हैं कि सियासतदान चोर हैं? जब तक तहकीकात नहीं की जाती तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रज़ा रब्बानी ने फ़ौजी अदालतों पर एतराज़ किया, इसके बावजूद उनके हक़ में वोट दिया। इनहराफ करने वालों के लिए अवाम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए।
रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा। कीमत ₹1.24 इजाफे के बाद 190 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे के साथ डॉलर ₹191.50 का हो गया। रमा माली साल कीमत में ₹32.36 का इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे से रमा माली साल कर्जों के दबाव में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार शदीद मंदी का शिकार। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 2.34% गिरावट के बाद इंडेक्स 42,863 पर बंद हुआ। पुराने पाकिस्तान में भी अवाम पर महंगाई का वार। अशियाए खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। लीमू 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। चावल 20 रुपये। दालें 10 से 35 रुपये फ़ी किलो महंगी। लहसुन 300 और अदरक 250 रुपये फ़ी किलो हो गया। वफाकी हुकूमत के ऐलान पर यूटिलिटी स्टोर्स में घी, आटे और चीनी पर सब्सिडी बरकरार, लेकिन लाहौर में दस्तयाब नहीं। पेशावर में आटे का बहरान बरकरार। मार्केट में आटा न होने के बराबर। कोयटा में आटे की कीमत फिर बढ़ गई। 20 किलो का थैला 80 रुपये महंगा, 1460 रुपये का हो गया। तहरीक इंसाफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर डॉसियर जारी किया था। मकबूजा कश्मीर में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान फिलफोर एक्शन ले। बिलावल की खामोशी से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का मसला संगीन होता जा रहा है। सिंतास मुआहदे के मुताबिक भारत ने अपने नए डैम्स का डिज़ाइन शेयर नहीं किया। क्या अमेरिका जाकर इंटरनेशनल बैंक के सदर के साथ मिलकर पानी का मसला उठाया जाएगा? कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतालिक अहकामात गैर आइनी करार। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान इसकी मजम्मत करता है। करारदाद का मतन। कौमी असम्बली में GDA ने करारदाद की मुखालफत की। पंजाब पुलिस और नून लीग के गुंडों ने मुखालिफिन पर तशद्दुद किया। 48 घंटों में आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हुआ। उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अनोखे लाडले जाकर इलेक्शन लड़ें, उनके वालिद वजीर आजम हैं। सदर मुमलिकत ने आईने पाकिस्तान के तहत रिपोर्ट भेजी थी। जिसने भी प्लानिंग की उसने इमरान खान की सियासत को जिंदा कर दिया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा साबिक गवर्नर ने गैर आईनी तौर पर कबूल किया। चौधरी सरवर को क्या मजबूरी थी जो उन्होंने बयान दिया कि मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूँ। मेरे दफ्तर को पंजाब पुलिस ने यरगमाल बना रखा है। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ या नहीं? साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने उमर सरफराज चीमा की तनकीद का जवाब दे दिया। चौधरी सरवर कहते हैं उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आइन के मुताबिक तस्दीक करके मंजूर किया। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा मंजूर करने के लिए कॉल की थी। परवेज़ इलाही और मियाँ महमूद रशीद समेत 6 वज़रा भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को सिक्योरिटी देने का फैसला। वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश मंजूर। मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरे सूबों में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदार होगी। मरियम नवाज को उनकी रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी की सहूलत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून आज सवाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मरियम नवाज समेत लीगी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। आइंदा बजट में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। आइंदा हफ्ते IMF की जानिब से सख्त शराइत आयद किए जाने का इम्कान। खाद ज़र अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। प्रोविडेंट फंड्स, पालतू जानवरों की खुराक पर भी टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। IMF के मुतालबे पर इनकम टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF की शराइत मानने से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मालियाती पैकेज मिलने की उम्मीद।
बिजली का शॉर्टफॉल संगीन, 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली की मजमूई तलब 25,500 मेगावाट और सप्लाई 20,500 मेगावाट है। मुल्क भर में 5 से 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस वाले इलाकों में बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का शॉर्टफॉल 938 मेगावाट। आइस्को को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को की तलब में 300 मेगावाट का इजाफा। दिन के वक्त बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावुज कर गई। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सिंध के कई इलाकों को हीट वेव ने जकड़ लिया। मिट्टी और तुरबत का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी की लहर 15 मई तक बरकरार रहने का इम्कान। कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। आइंदा हफ्ते बारिश की पेशगोई कर दी गई। चोलिस्तान में खुश्क साली के साए मंडलाने लगे। नहरी पानी बंद, तालाब खाली हो गए। किल्लत आब की वजह से इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर। बीमारियां फैलने का खदशा। GNN के मामला उठाने पर इंतजामिया मुतहरिक। चोलिस्तान में 11 मकामात पर इमरजेंसी कैंप लगा दिए गए। उधर सिंध के तीनों बैराजेस पर पानी की किल्लत ताहाल बरकरार। केंझर झील में पानी की सतह तेजी से गिरने लगी। गुद्दू बैराज में पानी की किल्लत पर SPT कारकुनों का एहतजाज। कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकार परेशान हैं। बर वक्त पानी न छोड़ा गया तो जमीन बंजर होने का खदशा है। चावल, गन्ने और कपास की फसल मुतासर हो सकती है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नैब की वजह से रुका। इसकी ताखीर से जो नुकसान हुआ वो किसके सर जाएगा? क्यों ना नैब को कसूरवार ठहराया जाए? प्रोजेक्ट में ताखीर और पब्लिक फंड्स रोकने पर नैब अपने खिलाफ रेफरेंस दायर करेगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नैब रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसूद चिश्ती केस में बता चुके हैं कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सज़ा नहीं होती। अगर सेक्शन 9 का जुर्म नहीं बनता तो शेड्यूल कैसे बन सकता है? बहुत से फैसले एग्जीक्यूटिव नेक नियति से करते हैं और हर फैसला ठीक या गलत नहीं हो सकता। पाक वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हारिस रऊफ को आराम देने की तजवीज़। सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हारिस, जमान खान और शाहनवाज भानी को मौका दिए जाने का इम्कान। उधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कौमी स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता इजलासों में सामने आने वाली तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।